Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and we have started our new chapter, that is selection structures, in which we will discuss about selection structures one by one. But today we have to discuss about relational operators and boolean expressions in Python. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी किया, उनके प्रेसिडेंस देखी, फिर एसोसिएटिविटी देखी। तो पाइथन में आपको मैंने बताया था सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। तो जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की बात की, इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स की बात की, तो और मैच स्टेटमेंट्स की बात की, तो उसके लिए हमने कहा था कि कंडीशंस बेस्ड होता है, ये डिसीजन मेकिंग होती है। उन कंडीशंस के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जिन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये यहाँ पर 1 के ऊपर शिफ्ट प्रेस करते ही आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे, की को एंटर करेंगे, सॉरी की एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू हैं, और ये जो ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर यानी 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं, यानी 2 वेरिएबल्स रिक्वायर होते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। और अच्छा जी, आप क्या है एनी 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बिटवीन जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। अब इन कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आंसर आपके पास इधर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यानी आपकी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा। क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रू फॉल्स होने पर फिर आपकी जो नेक्स्ट कंडीशंस होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं। आप जिस टाइप की कंडीशन दोगे उसी लिहाज से आपका रिज़ल्ट आएगा। हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे इसको, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का, वो बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है आपको, द रिलेशनल एक्सप्रेशन 7। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेटर देन और लेस देन का साइन में डिफरेंस पता नहीं चलता, तो मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे बच्चों को समझाते हैं। तो यहाँ पर ये होगा जिसकी साइड पर फेस ओपन है, ये देखें एंगल का फेस ओपन है, मीन्स वो वैल्यू ग्रेटर की बात हो रही है। जिसकी साइड हेड टेल ले लो, जिसकी साइड टेल है ना, बैक है, तो वो लेस होती है वैल्यू। तो अगर मैं इसे रीड करूँ तो 7 की साइड फेस ओपन है, यानी बात हो रही है 7 ग्रेटर देन है 15 से। तो आपको बताया मैंने, जो कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इनका आंसर जस्ट ट्रू या फॉल्स, यानी 2 बूलियन वैल्यूज़ होते हैं। हमने कहा ना कि बूलियन एक्सप्रेशंस भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, बूलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन देखेंगे। तो क्या है बूलियन, जनरली अगर बात करूँ बूलियन एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये होगा 7 ग्रेटर देन 15, अगर है तो ट्रू होगा आंसर, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो बताएं 7 ग्रेटर होता है, ग्रेटर कहते हैं बड़े को, ठीक है, स्मॉलर, लेस देन छोटे को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7 ग्रेटर है 15 से, नो, इवेलुएट्स टू फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। एंड द रिलेशनल एक्सप्रेशन, अगर इसे देखें 5, अब देखें इसकी साइड बैक है 5 की साइड, तो इसे कैसे रीड करेंगे, 5 लेस देन 21, तो 5 लेस देन है 21, येस 5 लेस देन होता है तो इवेलुएट्स टू ट्रू। इस तरह से कंडीशन या तो ट्रू या आंसर फॉल्स आएगा। अब टेबल 3.1 में मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्रेशन ये दिखाए हैं, सिंबल्स भी दिखाए, एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने अभी आपसे बात की कि एक्सप्रेशन जो है इन्वॉल्व्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जो करता है उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी ये सारे जो ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं वो यूज़ होते हैं, उन्हें रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और जनरली ये क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यूज़ 2 बूलियन वैल्यूज़ में से होती है। जैसे कि डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं बूल, ठीक है, उसमें जस्ट 2 आपकी वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट आपको ऑपरेटर्स दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल जो होते हैं मैथ में वो यूज़ होते हैं। सिंबल्स को ये देखें, अगर लेस देन ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू के लिए यूज़ होता है ये वाला, ठीक है, नीचे लाइन आ रही थी, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये वाला साइन, इक्वल टू के लिए आप जब मैथ्स में करते हैं तो ये साइन होता है, इज़ नॉट इक्वल टू के लिए मैथ्स में करें ये होता है। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में तो ये साइन यूज़ करते हैं, बाकी नेम्स राइट किए हुए हैं।
और एग्जाम्पल्स गिवन है। ये एग्जाम्पल जो ये वाली लाइन है यहाँ पर आपको एक्स वाई जी की वैल्यूज़ गिवन है, ये ट्रू एग्जाम्पल्स हैं जिनका आंसर ट्रू आता है, और यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स हैं जिनका आंसर फॉल्स इवेलुएट होता है। तो नाउ लेट्स सी, लेस देन का साइन है और लेस देन यहाँ पर नेम है। अच्छा जी, यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 7 लेस देन 19। अब आपको पता है कि 7 लेस होता है 90 से, या इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह से x लेस देन हमारे पास z है, x की वैल्यू 7 है, लेस देन z मेरे पास क्या है 8 है, यानी 7 लेस देन 8, यानी ये भी ट्रू है। अब z लेस देन z क्या है मेरे पास 8, लेस देन x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू ऐड कर लो, x की 7 है, y की 5 है, 7 प्लस 5 क्या होता है 12, तो z क्या थी 8 लेस देन 12 से, ऑब्वियसली 8 लेस देन होता है 12 से, तो ये कंडीशंस क्या हो गई मेरे पास ट्रू आ गई। इसी तरह से फॉल्स में आप लोग देख लें, मैं 2-3 बता देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए फॉल्स में 57 लेस देन 19, 57 लेस देन 17, नहीं भाई ग्रेटर होता है, ये क्या आंसर आ गया फॉल्स आ गया। z लेस देन y, z क्या है मेरे पास 8 है, लेस देन y क्या है 5 है, 8 तो ग्रेटर होता है, तो लेकिन ये तो गलत बता रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। z लेस देन x प्लस एक्स, z क्या है मेरे पास 8 है, लेस देन x प्लस 7 प्लस 7 क्या होता है 14, यानी यहाँ 8 लेस देन मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, z मेरे पास 8 है और यहाँ पर x प्लस एक्स या 14 है, तो यहाँ पर तो ट्रू हो रहा है। यहाँ पर x प्लस वाई कर दें, अगर 7 प्लस 7 14 होता है तो आप जस्ट x राइट कर दो, तो मैं यहाँ पर x कर देती हूँ जो कि 7 है, यानी यहाँ बताया जा रहा है 8, यानी 8 लेस देन है 7 से, तो ये तो गलत हुआ, 8 तो ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी फॉल्स आ जाएगी। अब ग्रेटर देन का साइन देखें, 85 ग्रेटर देन है 32 से, ऑब्वियसली ग्रेटर है, x ग्रेटर देन है y से, x क्या है 7 ग्रेटर देन है y से। इसी तरह से x मल्टीप्लाई x यानी 7 7 49 ग्रेटर देन y क्या है मेरे पास 5, ऑब्वियसली ग्रेटर है। और यहाँ पर देखें 18 ग्रेटर देन है 32 से, नहीं भाई ग्रेटर नहीं है, फॉल्स आंसर आ रहा है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनके आंसर फॉल्स हैं, और जो वो स्टेटमेंट्स हैं इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए जिनका आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक दो बता देती हूँ जस्ट आपको। इसी तरह से जहाँ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे और देन उनको बोथ साइड को कंपेयर करेंगे। यहाँ लेस देन और इक्वल टू को देख लेते हैं, 7 लेस देन और इक्वल टू, अच्छा या तो लेस हो या इक्वल हो, इसका मतलब है इक्वल हो जाएं तब भी आंसर ट्रू आएगा, लेस देन हो जाएं देन भी आंसर ट्रू आएगा। तो ना भाई लेस है लेकिन इक्वल नहीं है, तो लेस है तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरह से z लेस देन इक्वल टू क्या मेरे पास है z है, y और z को कंपेयर करो, y मेरे पास 5 है, ठीक है, और ये 8 है। y लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तब भी आंसर ट्रू ही आएगा, यानी दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा आंसर ट्रू होता है। इसी तरह से y प्लस z क्या होता है, y क्या है 5 8, 5 और 8 13 होता है, लेस देन इक्वल टू x प्लस 6, x क्या है 7 प्लस 6 कितना होता है 15, 14 7 और 6 13, ठीक है, तो ये मेरे पास 15 आया, तो ये हमारे पास लेस देन, और y प्लस z था ना हमारे पास 5 और 8 कितना 13, लेस देन इक्वल टू मेरे पास 13, यानी ये तो इक्वल आ गए, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया यानी ट्रू हो गया। इसी तरह से लेस देन आप लोग इस तरह से कंडीशंस कर सकते हैं, फॉल्स भी गिवन है, ग्रेटर देन की कर लें, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू x है, x की वैल्यू 7 है, भाई इक्वल आ गया, यानी ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और यहाँ पर देखें इज़ इक्वल का है, इक्वल टू का ऑपरेटर है, 4 इक्वल टू है 4, ठीक है, हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह से 25 इक्वलिटी जो ऑपरेटर है इक्वल टू y मल्टीप्लाई y क्या है मेरे पास 5 है, 5 5 से 25 होता है, इक्वल आ गया। सेम इसी तरह से 1 इज़ इक्वल टू आपके इक्वल टू 4 है, इक्वल ऑपरेटर है, 4 नहीं भाई इक्वल नहीं है, तो इसी तरह से नॉट इक्वल टू का भी है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8, यस इक्वल नहीं है। 29 इज़ नॉट इक्वल टू y मल्टीप्लाई y क्या था मेरे पास 5 5 5 से 25 नहीं है इक्वल, ठीक है। इसी तरह से 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं है। इसी तरह से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंस की बात की थी कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाएं या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो उनको किस तरह से इवैल्यूएट करना है। समटाइम्स सेम इंपॉर्टेंस के भी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट फिर आप यूज़ करोगे एसोसिएटिविटी, लेकिन आपने देखना है कि कौन से ऑपरेटर पहले परफॉर्म किए जाते हैं।
तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस दैन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस हो जाता है, एक्सपोनेंशिएशन की बात हो रही है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड ऑपरेटर्स भी किए थे डिस्कस, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो वो भी आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंस ऑफ फोर रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू इज सेम, यानी इनकी सेम है, और इज़ हायर देन द टू ऑपरेटर्स, इज़ इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से इनकी कम होती है, ठीक है, इज़ हायर देन द टू ऑपरेटर, ये इनकी प्रेसिडेंस लो होती है, ठीक है, और इनकी हायर होती है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को करने वाली, अब यहाँ पर आप लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर आप इक्वल का साइन पहले लगा देते हो, यानी आप राइट कर देते हो लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर देन लगा देते हो, तो वो आपका सिंटैक्स एरर आएगा। अब आपने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, जब हम मैथमेटिकल की बात करते हैं तो इक्वल के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं, और जब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो डबल इक्वल को इक्वल कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये आप लोग मिस्टेक करेंगे देन भी आपका एरर आएगा। इक्वल टू का मतलब है आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी, जब ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू क्योंकि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ये वैल्यू जस्ट आपको ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जब मैं इक्वल टू के बाद वैल्यू राइट करती हूँ तो वो वैल्यू उस वेरिएबल जो कि लेफ़्ट साइड पर राइट किया गया है उसको असाइन हो जाती है, और जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं कंपेयर कर रही होती हूँ टू वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट साइड पर वैल्यूज़ राइट की हुई, उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इधर ट्रू और फॉल्स आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोड राइट किया हुआ है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर वैसे मैंने आउटपुट इसकी दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, मैंने बताया था एनाकोंडा जो है नेविगेटर और जुपिटर नोटबुक को आपने यहाँ से लॉन्च करना है, तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस निकल आएगा, तो आप यहाँ से न्यू में जाएँ। वैसे आप लोगों को दिखाऊं तो आपके जो पहले से प्रोग्राम्स वगैरह जो फाइल्स पड़ी हैं वो यहाँ पर आपको शो होती हैं, और यहाँ पर पाइथन 3 को क्लिक करना है आपने, तो न्यू पाइथन फाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दें। मैं कोड इसलिए राइट नहीं कर रही होती क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आप लोगों को समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आपने करना है, ये देखें, ठीक है, ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये जो x इज़ इक्वल टू 7 मेरे पास आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा जब इस इक्वल का साइन, सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो आप इनिशियलाइज़ करते हैं, यानी मेमोरी में क्रिएट किया वेरिएबल, उसको असाइन कर दी वैल्यू, इनिशियलाइज़ करवा दिया 7 से। अब ये 7 यानी x की वैल्यू है 7, जब भी मैं x यूज़ करूँगी मीन्स 7 बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिंट है फर्स्ट फंक्शन, हमारे पास आंसर है द रिज़ल्ट ऑफ x इज़ 7। तो रिज़ल्ट ऑफ x जो वेरिएबल पास करवाया उसका आइडेंटिफायर दिया, उसमें जो वैल्यू पॉइंट कर रही थी उसको मेमोरी एड्रेस, उसकी वैल्यू थी 7, तो आपके पास हो गई। अब यहाँ देखिए x इज़ 10, x इज़ इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल की कंपैरिजन करें, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है, 7 इज़ इक्वल टू 10, क्या इक्वल है 7 और 10 नहीं है, तो ये देखें आपके पास रिटर्न हो गया फॉल्स। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर राइट किया x इज़ इक्वल टू डबल इक्वल हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो x की वैल्यू 7 थी, 7 इज़ इक्वल टू 7, येस, तो आंसर देखें आपके पास इवैल्यूएट होने के बाद क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अब ये कंपेयर कर लें, देख लें, यहाँ पर सिंगल इक्वल का साइन यूज़ किया तो ये इनिशियलाइज़ करवा दिया वैल्यू को, इस वैल्यू का आंसर बन गया एक तरह से। लेकिन जब हम इस तरह से डबल इक्वल करते हैं तो ये कंपेयर करके जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स आंसर देगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, x इज़ इक्वल टू, यानी आप यहाँ पर जस्ट आप स्टेटमेंट राइट कर रहे हो, यहाँ पर x मेरे पास क्या था 7 इज़ इक्वल टू आपके पास 10 आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ देखें कुछ भी आपके पास प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ देखिए आपके पास प्रिंट, ये तो मैंने ऐसे ही लाइन लगाई। अब प्रिंट x इज़ 10, ये तो आप स्टेटमेंट खुद ही राइट कर सकते हैं। अब कंपेयर करें, x इज़ इक्वल टू 10, लेकिन मैंने तो x की वैल्यू राइट की थी यहाँ पर 7 इज़ इक्वल टू 10, तो 7 इज़ इक्वल टू 10 तो नहीं होता। तो देखें यहाँ पर ये जो इस स्टेटमेंट का आंसर है जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पर अगेन मैं करती हूँ x इज़ 7, तो x इज़ इक्वल टू 7, x मेरे पास क्या 7 इज़ इक्वल टू 7, यस हमारे पास ट्रू आ गया। अब लास्ट वाली जो मैंने लाइन राइट की है y इज़ इक्वल टू, यानी क्या यूज़ किया, इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ किया है, तो y इज़ इक्वल टू 12। अब ये बताएं यहाँ पर एरर आ रहा है, ये देखें यहाँ 11 लाइन नंबर 11 में एरर आ रहा है, नेम एरर आ रहा है। नेम एरर क्या है, y इज़ नॉट डिफाइंड,
कैसे? क्योंकि यहाँ पर x को तो डिफ़ाइन किया गया था कि इनिशियलाइज़ करवाया गया था वैल्यू से, देन हमने कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वालिटी का जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया था, कोई एरर नहीं आया। हाँ, यहाँ पर लॉजिकल एरर आएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इस टाइप की अगर स्टेटमेंट राइट करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमारे पास ट्रू या फॉल्स आना चाहिए था, तो हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। तो ये वाली है y अनडिफाइंड है। अगर y की वैल्यू मैं इनिशियलाइज़ करवाती, कोई असाइन करती इसे वैल्यू, देन जाकर कंपेयर कर सकती थी, यानी 10 इज़ इक्वल टू 12 है या 2 इज़ इक्वल टू 12 है, 5 इज़ इक्वल टू 12 है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर y इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। अगर डिफाइंड करोगे देन ही ट्रू या फॉल्स में आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है कि x इज़ इक्वल टू 10 है, x असाइंड नहीं किया गया 10 को, बल्कि कंपेयर किया गया है कि वो ट्रू या फॉल्स है। इस तरह की अगर कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर x ऑलरेडी डिफाइंड है और उसको आप कह रहे हो इक्वल है, देन लॉजिकल एरर्स आते हैं। लॉजिकल एरर्स वो होते हैं कि आपको रिज़ल्ट तो मिलता है बट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये पुअर लॉजिक की वजह से होता है प्रोग्रामर के। लॉजिकल एरर्स के बारे में और सिंटैक्स एरर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। सिंटैक्स एरर्स वो एरर होते हैं जिसमें आप सिंटैक्स यानी उन रूल्स को फॉलो नहीं करते जो प्रोग्राम राइट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं। आप पाइथन में है, आपने इसको इक्वल टू और इस जो इक्वालिटी और असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स हैं, डबल इक्वल टू और इक्वल टू, तो उनमें डिफरेंस है, तो इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका एरर आएगा। जैसे मैंने इज़ इक्वल टू और यहाँ पर ये ऑपरेटर्स की बात की, ठीक है। इनको राइट करने का वे क्या है, आपने लेस देन इक्वल टू लिखना है, तो अब अगर इक्वल टू लेस देन लिख दिया यानी आपने रूल्स जो हैं वायलेट किए, यानी सिंटैक्स को वायलेट किया, तो सिंटैक्स एरर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स राइट कर देते हैं, यानी आप क्या है, तो वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो पुअर प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। उससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाता है बट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट y वाला मैंने आप लोगों को बता दें, इज़ इक्वल टू 12 है, तो नेम एरर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि y अगर पहले डिफाइंड होता देन जाके मैं उसको कंपेयर कर सकती थी और मेरे पास ट्रू या फॉल्स आएगा। इसी तरह से बताइए, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इन अ बूलियन एक्सप्रेशन व्हेन इक्वालिटी ऑपरेटर इज़ नीडेड इज़ अ सिंटैक्स एरर। ठीक है, यानी आप इन ऑपरेटर्स को अदल बदल कर देते हो तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि सिंटैक्स वायलेट होगा। इसी तरह से दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं जिनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड बूलियन एक्सप्रेशंस इन पाइथन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आगे जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो हैं हमने 1 बाय 1 स्टडी करने हैं, उनमें ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।